क्या कभी जिंदगी में ऐसा पड़ाव आया है जहां लगता है कि इंसान दुआ करते करते पूरी तरह से थक चुका है? बहुत बार। ये तो मतलब कोई तकलीफ, कोई बीमारी या कोई मानसिक परेशानी इतनी लंबी खिंच जाए ना, इतनी गहरी हो जाए कि अंदर से बस एक ही आवाज गूंजने लगे कि बस अब और नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब तो सहने की हर हद पार हो चुकी है, हिम्मत टूट रही है। ये एक ऐसा अंधेरा कोना है जहां हम में से कई लोग कभी ना कभी खुद को खड़ा पाते हैं। जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। ये एक बेहद गहरा और शायद सबसे आम इंसानी तजुर्बा है। ये वो पॉइंट है जहाँ इंसान अपनी भावनाओं के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा होता है, एकदम किनारे पे। हाँ, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती और लगता है कि दर्द ही अब जिंदगी की इकलौती सच्चाई बन गया है। इस विषय पर कई ऐतिहासिक इस्लामिक दस्तावेजों और आधुनिक मनोवैज्ञानिक रिसर्च को खंगालते हुए ये बात बार बार सामने आती है कि ये जो टूटना है ना, ये असल में एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राइट। और इसीलिए आज की ये गहन चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। आज हम अपने श्रोतों के आधार पर, जिनमें कुछ बेहद प्रभावशाली इस्लामिक टेक्स्ट, कुरान की आयतें, हदीसें शामिल हैं, और इसके साथ साथ मानवीय लचीलेपन यानी ह्यूमन रेजिलियंस पर आधुनिक मनोविज्ञान के लेख भी शामिल हैं। इनके आधार पर हम एक बेहद सुकून देने वाले विषय की गहराई में उतरेंगे। बहुत जरूरी विषय है ये। आज का हमारा मिशन मुश्किल वक्त में सब्र और शुक्र यानी धैर्य और कृतज्ञता, इसके इस्लामिक नजरिए को डिकोड करना है। हम उन दो चाबियों के विज्ञान और अध्यात्म को समझेंगे जो हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को एक खजाने में बदल सकती हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कुछ सैद्धांतिक बातें करना नहीं है, बल्कि उन तंत्रों को यानी मैकेनिज्म को समझना है कि आखिर ये दो चाबियां इंसानी दिमाग और रूह पर काम कैसे करती हैं। जब हम इन ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ते हैं तो साफ दिखता है कि सब्र और शुक्र सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है। तो फिर क्या है ये इंसान को मानसिक रूप से अजेय बनाने के बहुत ही व्यावहारिक उपकरण है, टूल्स हैं एक तरह के। अच्छा, इस पर बात शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही आम धारणा पर जो गलतफहमी है उस पर सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जब भी हम सब्र शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में जो पहली तस्वीर बनती है वो एक तरह की बेबसी या लाचारी की होती है। बहुत आम बात है ये, है ना? ऐसा लगता है जैसे सब्र का मतलब है बस चुपचाप जुल्म सहना, तकलीफ बर्दाश्त करना या हार मानकर एक कोने में बैठ जाना। एक विक्टिम माइंडसेट। बिल्कुल, एक तरह का विक्टिम माइंडसेट। अगर वाकई में सब्र का मतलब यही है तो ये ताकत देने के बजाय बहुत ही घुटन भरा और इंसान को कमजोर करने वाला विचार लगता है। मैं तो ऐसा ही सोचता था। मैं समझ सकती हूँ। ये धारणा समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है, लेकिन हमारे स्रोतों का अध्ययन इसे पूरी तरह से खारिज करता है। अच्छा जी, असल में सब्र किसी बेबसी या चुपचाप हार मान लेने का नाम है ही नहीं। इस्लामिक नजरिए से देखें तो सब्र सिर्फ होंठों को सिल लेने और हालात के आगे घुटने टेक देने का नाम नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है इसका? ये रुकने, अपनी भावनाओं को बेकाबू होने से बचाने और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखने का नाम है। हिकमत यानी उसके फैसलों में जो बुद्धिमानी छुपी है। मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही सक्रिय यानी एक्टिव मानसिक अवस्था है। कोई पैसिव या निष्क्रिय बेबसी नहीं है ये। सब्र करने वाला इंसान हालात से भागता नहीं है, बल्कि वो उनका सामना करता है। एकदम सही, वो उन हालात की आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहता है। तो अगर ये चुप रहने या हार मानने का नाम नहीं है, तो फिर इस गलतफहमी को कैसे तोड़ा जाए? इसका असल मैकेनिज्म क्या है? हमको एक साथ रखकर देखना होगा। सूरह बलाद की एक आयत है, लकद खलकनल इंसाना फी कबद। इसका मतलब? इसका शाब्दिक अर्थ है कि बेशक हमने इंसान को मेहनत और मुश्किलों में पैदा किया है। कबद का मतलब ही है जद्दोजहद या संघर्ष। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि परेशानियां और संघर्ष इंसानी जीवन का डिफॉल्ट डिजाइन है। बिल्कुल। मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी रुतबे का हो, अमीर हो या गरीब, इससे बच नहीं सकता। यही तो बात है, ये डिफॉल्ट डिजाइन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनके पास सब्र और शुक्र की समझ होती है वो इन मुश्किलों को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें अपनी तरक्की का जरिया बना लेते हैं। ये नजरिया ही बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए प्रकृति का वो उदाहरण लेते हैं जो हमारे पढ़े गए कई स्रोतों में बार बार उभर कर आता है। एक मिट्टी में दबे हुए बीज की प्रक्रिया को देखिए। मिट्टी में दबे बीज की प्रक्रिया, ये तो अक्सर रेजिलियंस के संदर्भ में भी बहुत इस्तेमाल होता है। सही कहा आपने। उस बीज की स्थिति की कल्पना कीजिए जरा। वो घने अंधेरे में है, नमी में है और उसके ऊपर मिट्टी का भारी बोझ है। काफी घुटन भरा माहौल है। जी, अगर कोई बाहर से उस जमीन को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? यही कि ये बीज तो खत्म हो गया, सड़ गया। हाँ, बाहर से तो कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जीव विज्ञान हमें बताता है कि असल में उस अंधेरे में एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया चल रही होती है। वो बीज उस अंधेरे में सब्र कर रहा होता है। वो सब्र क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसकी फितरत में, उसके डीएनए में ये लिखा है कि उसे उगना है। वो मिट्टी के इस दबाव को अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या बात है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो उसी भारी मिट्टी को धक्का मारता है, सीना चीरकर बाहर निकलता है और एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। सही मुस्लिम की एक प्रसिद्ध हदीस में रसूलुल्लाह ने इसी बात को बहुत छोटे से वाक्य में समेटा है कि सब्र में बड़ी रोशनी है। वाह, ये बीज वाला नजरिया तो सच में इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है।
मैं सोच रहा था अगर मैं इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाऊं जी बिल्कुल। और इसे इंसानी मनोविज्ञान से जोड़ूं। जब इंसान मुश्किलों के गहने अंधेरे में होता है ना, तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, तो उसे अक्सर ऐसा ही महसूस होता है कि उसे दुनिया ने या हालात ने दफना दिया है। दफना दिया है, बहुत गहरा शब्द है। हाँ, एक तरह से उसे लगता है कि वो मिट्टी के नीचे दफनाया जा चुका है। लेकिन अगर हम इस बीज की थ्योरी को माने तो अल्लाह की हिकमत के अनुसार उस इंसान को दफनाया नहीं गया होता, बल्कि उसे बोया गया होता है। क्या बात है! ये दफनाए जाने और बोए जाने का फर्क बहुत ही मार्मिक और सटीक है ना? क्योंकि बाहर से देखने में ये दोनों प्रक्रियाएं बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। दोनों ही मामलों में इंसान अंधेरे में है, मिट्टी के भारी बोझ के नीचे दबा है, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन दफनाने का मतलब है कहानी का अंत और बोए जाने का मतलब है एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत। और मुझे लगता है कि दफनाए जाने और बोए जाने के बीच का जो इकलादा फर्क है वो सब्र ही है। ये विश्लेषण बहुत गहराई तक जाता है। सब्र ही वो मानसिक और आध्यात्मिक ताकत है जो उस घुटन भरे अंधेरे को एक कब्र की बजाय एक कोख में बदल देती है, जहां से एक नया इंसान जन्म लेता है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जब किसी इंसान को हालात के इस अंधेरे में बोया जाता है ना, तो डर लगना बहुत ही स्वाभाविक है। इंसान है तो घबराहट तो होगी ही, आंसू भी आएंगे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सब्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस अंधेरे में इंसान अकेला नहीं होता। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तकलीफ से नहीं, बल्कि उस तकलीफ में अकेले पड़ जाने के एहसास से होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, अकेलेपन का दर्द। तो उस अंधेरे में, उस अलगाव के समय में इंसान को यह एहसास कैसे दिलाया जाता है कि वो अकेला नहीं है? इसका जवाब कुरान की सूरह बकरा की एक बहुत ही दिलासा देने वाली आयत में मिलता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह। ये कोई साधारण दार्शनिक विचार नहीं है, ये कायनात के सबसे बड़े रचयिता का सीधा वादा है। जब कोई इंसान सब्र की हालत में होता है, जद्दोजहद कर रहा होता है, तो अल्लाह अपनी पूरी हिफाजत, अपनी रहमत और अपनी ताकत के साथ उसके सबसे करीब होता है। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। मतलब जब इंसान दर्द में होता है और उसे लगता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि उसके अपने भी, उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, जी, तब भी एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो न सिर्फ उस दर्द की हर परत को देख रही है, बल्कि उसके बिल्कुल साथ खड़ी है। एकदम सही। और इसी कारण से स्रोतों में ये बार बार स्पष्ट किया गया है कि सब्र का मतलब ये कतई नहीं है कि इंसान अपने दर्द को छुपा ले या वो रो नहीं सकता। अच्छा। भावनाओं को दबाना मनोविज्ञान में भी बहुत नुकसानदायक माना जाता है। यहाँ मैं एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठाना चाहूंगा। अक्सर लोग इसी बिंदु पर आकर होले जाते हैं। क्या सवाल है? अगर सब्र का मतलब अल्लाह के फैसले पर राजी होना है, ये मानना है कि जो हो रहा है वो हिकमत के तहत है, तो फिर लगातार दुआ करना, रो रो कर अपनी हालत बदलने की मिन्नतें करना, क्या ये सब्र के खिलाफ नहीं है? ये बहुत आम उलझन है ना? हाँ। क्या दुआ मांगना ये नहीं दर्शाता कि हम उस मौजूदा फैसले से खुश नहीं हैं और एक तरह की बगावत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में अल्लाह के सामने अपनी बेबसी जताना, उसके सामने रोना ही असली सब्र है। ये कैसे? इसे समझने के लिए एक बच्चे और माँ का उदाहरण लेते हैं। जब एक छोटे बच्चे को कोई तकलीफ होती है या उसे भूख लगती है, तो वो क्या करता है? वो बच्चा सीधे अपनी माँ के पास भागता है, उसके आंचल से लिपट जाता है और रो रो कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अब गौर करने वाली बात यह है कि वो बच्चा पूरी दुनिया के सामने जाकर नहीं रोता, वो अपनी माँ के पास जाकर बेफिक्र होकर रोता है और मांगता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ ही उसकी सुनेगी। सही कहा। उसके अवचेतन मन को पता है कि यही वो इकलौती जगह है जहाँ उसकी पुकार सुनी जाएगी और जहाँ से उसे सुरक्षा मिलेगी। ठीक उसी तरह एक मोमिन यानी विश्वास करने वाले के लिए अल्लाह की जात है। सब्र का मतलब दुनिया के सामने शिकायत ना करना, लोगों के आगे हाथ ना फैलाना है, लेकिन अपने रचयिता के सामने अपना हाल बयान करना, उससे बातें करना, रोना और मांगना, ये तो इबादत का सबसे ऊंचा मकाम है। अल हाकिम की एक प्रसिद्ध हदीस है, दुआ मोमिन का हथियार है। मतलब जब सब्र की डोर टूटने लगे, जब इंसान को लगने लगे कि अब ये बोझ बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तब इस दुआ रूपी हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतरीन तरीका है कि 2 रकात नमाज पढ़कर इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाए और दिल से कहे, रब्बी मुझे तेरे सिवा कोई नहीं, मुझे तेरे सिवा कोई नहीं। ये बहुत शक्तिशाली वाक्य है। ये जो वाक्य है ना, यही असली तवक्कुल यानी भरोसा है। ये इंसान को दुनिया की मोहताजियत से आजाद कर देता है। ये बात बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि सब्र इंसान को मुश्किल वक्त में टिके रहना और अल्लाह से जुड़े रहना सिखाता है। जी। ये एक तरह का एंकर है जो इंसान को तूफान में बहने से रोकता है। लेकिन हमारी रिसर्च में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। वो क्या? सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है, उस मुश्किल को अपने हक में पलटना भी जरूरी है। और यहीं पर दूसरी चाबी यानी शुक्र की भूमिका शुरू होती है, कृतज्ञता। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। जब सब्र से जमीन तैयार हो जाती है ना, इंसान का मन शांत हो जाता है, तब शुक्र की चाबी काम आती है। ये वो चाबी है जो एक तकलीफ को तकदीर के खूबसूरत तोहफे में बदल देती है। शुक्र सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि ये विकास करने का तरीका है, ग्रो करने का। शुक्र के बारे में भी हमारी समझ बहुत सीमित है, मुझे लगता है।
अक्सर लोग शुक्र का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि खाना खा लिया तो कह दिया शुक्र है। हाँ, एक रस्म की तरह। हाँ, या किसी ने कुछ दे दिया तो उसे धन्यवाद कह दिया। क्या इसका दायरा बस इसी रस्मी अदायगी तक सीमित है? नहीं नहीं, शुक्र का दायरा इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। कुरान की सूरह इब्राहिम की एक बहुत ही शक्तिशाली आयत है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। एक तरह का आध्यात्मिक अर्थशास्त्र है। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। शुक्र सिर्फ जबान की एक रस्म नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। यह नेमतों को, उन आशीर्वादों को पहचानने और महसूस करने की एक लगातार चलने वाली संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव प्रक्रिया है। नेमतों को पहचानने की प्रक्रिया। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस के उदाहरण से देखूं, तो ये बात और साफ होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। विज्ञान भी कहता है कि हम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ना, हमारे दिमाग में वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाली मिसाल बहुत ही प्रभावशाली है ना? क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी मानसिकता को समझाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपना मैग्नीफाइंग ग्लास अपनी जिंदगी की कमियों पर, अपनी तकलीफों और उस चीज पर रखेगा जो उसके पास नहीं है, तो क्या होगा? वो कमियां उसे बहुत विशाल लगने लगेंगी। बिल्कुल, उसे लगेगा कि जिंदगी में बस अंधकार ही अंधकार है। लेकिन अगर वो इंसान उस मैग्नीफाइंग ग्लास को वहां से हटाकर अपनी उन नेमतों पर रख दे जो अभी भी उसके पास मौजूद हैं, जी, वे दिल को सुकून से भर देंगी। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। इस बात को ऐतिहासिक दस्तावेजों में बहुत खूबसूरती से दर्ज किया गया है। अच्छा? जी, जब हम सहाबा यानी पैगंबर के साथियों के जीवन को पढ़ते हैं तो दिखता है कि वे इस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल सिर्फ नेमतों को देखने के लिए करते थे। उनका जीवन तो बहुत सादगी भरा था। बहुत सादगी भरा। उनके पास बहुत कम संसाधन होते थे। कई बार खाने को कुछ खजूरें ही होती थी, लेकिन वे इतने शुक्रगुजार होते थे कि जब वो सजदे में जाके शुक्र अदा करते थे तो ऐसा लगता था मानो उनकी रूह ही निकल जाएगी। सुभान अल्लाह। उनके लिए खुद की सांस लेना, देखने के लिए आंखें होना और हिदायत पर होना ही इतनी बड़ी नेमत थी कि बाकी सब कमियां छोटी हो जाती थीं। इसीलिए हदीस में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? ये मैग्नीफाइंग ग्लास वाला सिद्धांत किताबों में पढ़ने या सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपने घर से बाहर निकलता है या आज के दौर में अपना फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलता है। हाँ, सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, वो अपने आसपास दूसरों की कामयाबी देखने लगता है। किसी का नया आलीशान घर, किसी की महंगी गाड़ी, किसी की यूरोप की छुट्टियां। सही कह रहे हैं आप। और बस उसी पल वो मैग्नीफाइंग ग्लास काम करना बंद कर देता है। शुक्र गायब हो जाता है और असंतोष हावी हो जाता है। इस तुलना की बीमारी से शुक्र को कैसे बचाया जाए? ये तुलना आज के दौर की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी है और इसका सबसे कारगर इलाज रसूलुल्लाह ने सदियों पहले एक बहुत ही उल्टे या रिवर्स फॉर्मूला के जरिए बताया था। उल्टा फॉर्मूला? हाँ, तिरमिजी की एक हदीस में आता है कि हमेशा उन लोगों की तरफ देखो जो दुनियावी मामलों में तुमसे नीचे हैं, उनकी तरफ नहीं जो तुमसे ऊपर हैं। देखो, ऊंचे सपने देखो, उन लोगों को देखो जो शिखर पर हैं। दुनियावी महत्वाकांक्षा के लिए शायद वो ठीक हो, लेकिन मानसिक शांति और शुक्र के लिए हमेशा नीचे देखना ही काम आता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसे समझना बहुत दिलचस्प है। जब इंसान हमेशा उन लोगों को देखता है जिनके पास उससे ज्यादा है, तो उसके अंदर एक अधिकार की भावना यानी एंटाइटलमेंट और अहंकार जन्म लेता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला। वो एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। एकदम सही। लेकिन जब वो उन लोगों को देखता है जिनके पास उससे भी कम संसाधन है, तो उसका अहंकार टूटता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान अपने छोटे से घर से परेशान है और वो किसी दिन किसी बेघर इंसान को कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर सोते हुए देख ले, तो क्या होगा? तो उस बेघर इंसान की हालत उसके दिमाग के परिप्रेक्ष्य को बदल देगी। अचानक से उसे अपना वो एक छोटा कमरा भी किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। परेशान है और वो अस्पताल की किसी ऐसे वार्ड में चला जाए जहाँ मरीज जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के मोहताज हैं। जी, तो उसे अपना वो छोटा दर्द भी एक नेमत लगने लगेगा कि चलो कम से कम मैं अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आ तो सका। ये तो नजरिया ही पलट देता है। ये नीचे देखने की आदत एक इंसान को मानसिक रूप से दुनिया का सबसे अमीर और संतुष्ट व्यक्ति बना देती है, क्योंकि ये उसके अंदर सच्ची विनम्रता पैदा करती है। ये नजरिए का बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो हमारी रिसर्च के दौरान सामने आई, वो है छोटी जीतों का जश्न मनाना। बहुत जरूरी है ये। हम अक्सर जिंदगी में किसी बहुत बड़े चमत्कार या बड़ी घटना का इंतजार करते रहते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी या कोई बड़ी बीमारी रातों रात हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी या बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ जाएगा। तब जाकर हम खुश होंगे, है ना? हाँ, तब जाकर हम शुक्र करेंगे। और इस बड़े के इंतजार में हम रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों और नेमतों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और आधुनिक मनोविज्ञान भी इस पर बहुत जोर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये छोटी छोटी जीतें ही वो ईंटें हैं जिनसे हमारे दिमाग की मजबूत मानसिक इमारत और लचीलापन बनता है। राइट। जब कोई इंसान भविष्य की किसी बड़ी घटना पर अपनी खुशी को निर्भर कर लेता है, तो वो वर्तमान में जीना छोड़ देता है। तो इन छोटी जीतों को हम कैसे पहचाने? कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत गुस्से वाला है,
किसी दिन वो तय करता है कि आज चाहे जो हो जाए वो किसी बात पर गुस्सा नहीं करेगा और वो उस दिन अपने गुस्से को पी जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। जी, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जीत है। इसका जश्न मनाना चाहिए। अगर दिन में रास्ते चलते किसी अनजान इंसान की कोई छोटी सी मदद कर दी जाए या बस आंखें बंद करके पूरे दिल से एक बार अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया जाए। ये सब छोटी जीतें हैं। बिल्कुल। यानी हमें अपनी खुशी और सुकून के लिए भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। ये रोजमर्रा की छोटी बातें ही हमें अंदर से पोषण देती हैं। और मजे की बात यह है कि जब भविष्य में कोई बड़ा तूफान या मुश्किल अचानक सामने आती है ना, तो क्या होता है? तो शुक्र और सब्र की ये छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें इंसान को पहले से ही इतना मजबूत कर चुकी होती हैं कि वो उस बड़े तूफान का सामना बिना बिखरे कर पाता है। ये सभी बातें सुनने में बहुत ही गहरी, तार्किक और दिल को सुकून देने वाली हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहूंगा। जी पूछिए। अक्सर होता क्या है कि जब कोई इंसान असल जिंदगी में किसी बहुत गहरे ट्रॉमा, मानसिक पीड़ा या शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है, तो ये दर्शन और ये अच्छी अच्छी बातें बस किताबी बातें लगने लगती हैं। ये एक कड़वा सच है। उस गहरे दर्द के पल में जब इंसान के लिए सुबह बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ जैसा काम हो, तब वो इन उसूलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे? रिसर्च में कोई ऐसा तरीका है जो बहुत ही संक्षिप्त और असरदार हो? हाँ बिल्कुल है। इस्लामिक उसूलों और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को मिला के एक बहुत ही खूबसूरत और सीधा सा व्यवहारिक कदम सुझाया गया है। वो क्या है? ये इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने भी दर्द में हो इसे कर सकता है। सुझाव ये है कि अगले 30 दिनों के लिए एक सब्र और शुक्र की डायरी बनाई जाए। डायरी लिखना? लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में या दर्द में होता है तो लंबे लंबे पन्ने लिखना तो मुमकिन नहीं होता। इस डायरी का नियम क्या है? इसका नियम ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें लंबे पन्ने नहीं लिखने हैं। अच्छा। हर रात सोने से पहले उस डायरी में सिर्फ 2 चीजें लिखनी है। सिर्फ 2? हाँ। पहली चीज, आज कोई एक ऐसी चीज जिस पर मैंने सब्र किया। तो कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक में लगा जाम, किसी सहकर्मी की कड़वी बात या शरीर का कोई दर्द जिसे खामोशी से बर्दाश्त किया। कोई भी छोटी सी चीज जिस पे सब्र किया। जी। और दूसरी चीज, आज की कोई 3 नेमतें जिन पर मैं अल्लाह का दिल से शुक्र करता हूँ। सिर्फ 1 सब्र और 3 शुक्र। बस इतना ही? 1 सब्र और 3 शुक्र। जी। लेकिन इसका असर कैसे होता है? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान काम करता है, जिसे मनोविज्ञान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, RAS। ये क्या करता है? हमारे दिमाग का ये हिस्सा एक तरह के फिल्टर का काम करता है। जब कोई व्यक्ति लगातार 30 दिन तक रात को सोने से ठीक पहले ये डायरी लिखता है, तो वो अपने दिमाग को एक नया निर्देश दे रहा होता है। क्या निर्देश? वो अपने दिमाग से कह रहा होता है कि कल के पूरे दिन में उन चीजों को ढूंढना जिन पर शुक्र किया जा सके। वाह। नतीजा ये होता है कि दिमाग धीरे धीरे नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता को स्कैन करने लगता है। न्यूरल पाथवेज यानी दिमाग के तार बदलने लगते हैं। ये तो सच में। इससे दिल का बोझ हल्का होता है और एक ऐसी अंदरूनी ताकत महसूस होने लगती है जो शायद इंसान ने पहले कभी महसूस न की हो। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, क्योंकि रात को सोते समय जो विचार हमारे दिमाग में आखिरी होते हैं वही हमारे अवचेतन मन में रात भर काम करते हैं और हमारी अगली सुबह की मानसिक स्थिति तय करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर किसी बात से सबसे ज्यादा दिलासा मिलता है तो वो है कुरान की सूरह शर की वो आयत जो इस पूरे फलसफे का केंद्र है। वो कौन सी आयत है? फ़इन्ना मअल उसरी युस्रा। इसका मतलब? जिसका अर्थ है बेशक तकलीफ के साथ आसानी है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये नहीं कहा गया कि तकलीफ के बाद आसानी है। अच्छा, तकलीफ के साथ आसानी है। जी, तकलीफ के साथ ही आसानी जुड़ी हुई है। तकलीफ के बाद नहीं, तकलीफ के साथ। जी। ये बहुत ही बारीक लेकिन नजरिए को पूरी तरह से बदल देने वाला फर्क है। कुदरत का नियम देखिए ना, जब रात का अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है तब फज्र यानी सुबह की रोशनी सबसे करीब होती है। बहुत ही खूबसूरत मिसाल है ये। इंसान के आंसुओं की हर एक बूंद जो अकेले में सजदे में गिरती है वो बेकार नहीं जाती, उसका हिसाब रखा जा रहा है। और जब इंसान दर्द में चुप रहता है तो उस चुप्पी का भी सवाब यानी पुण्य लिखा जा रहा है। क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि बारिश की सबसे तेज बौछारों के बाद ही जमीन से सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का सार निकालें तो बात कुछ यूं उभर कर आती है कि जब दुनिया में ऐसा लगे कि सब कुछ छिनता जा रहा है, रिश्ते साथ छोड़ रहे हैं, संसाधन खत्म हो रहे हैं और उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, जी, तब सब्र ही वो इकलौता सच्चा साथी है जो इंसान को बिखरने से रोकता है। वो इंसान को उस मिट्टी में दबे बीज की तरह मजबूत बनाता है। बिल्कुल सही। और जब हालात इतने भारी हो जाएं कि दिल पूरी तरह टूटने लगे, तब शुक्र वो ताकत है जो उस टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ती है और इंसान का ध्यान कमियों से हटाकर नेमतों की तरफ ले जाती है। बहुत उम्दा तरीके से आपने समेटा है इसे। सब्र एक तरह का लंगर है, एक एंकर जो हमें तूफान में रोके रखता है, और शुक्र वो पाल है यानी सेल जो हमें आगे ले जाता है। जी। सब्र अंधेरे में हार ना मानने का नाम है और शुक्र हर सांस पर
अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वो कला है जो दर्द को भी एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। आज की इस चर्चा ने वाकई में मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया बहुत हद तक बदल दिया है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या विचार है? अभी हमने बात की कि अल्लाह का ये पक्का वादा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है, उनकी हिफाजत करता है, उनके करीब होता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी की वो सबसे बड़ी मुश्किल, वो सबसे बड़ा दर्द जिससे हम दिन रात भागना चाहते हैं, जिससे पीछा छुड़ाने की हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, असल में वही दर्द, वही मुश्किल हमें उस सर्वशक्तिमान के सबसे करीब ले जाने का इकलौता रास्ता हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी तकलीफ समझ रहे हैं, असल में वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो, क्योंकि उसी की वजह से हमने अपने रचयिता को पहचाना? सोचने वाली बात है वाकई। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में फुर्सत के पलों में विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और हमेशा याद रखें ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह।